बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इसी लेक्चर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे साथ है z-4w इज इक्वल टू z-4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। अगर 2z plus 3w is equal to 2z plus 3w is equal to 11 minus 5 iota। 11 minus 5 iota, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे साथ ये z खत्म हो जाएगा और w की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6i। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो 3 हमारे साथ है 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6i। अगर इक्वेशन नंबर सेकंड है 3 माइनस सेकंड फर्स्ट नहीं। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे साथ है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2z माइनस 2z खत्म। ठीक है, माइनस 8w माइनस 3w ये माइनस 11w आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 11 और प्लस आयोटा। ठीक है, तो बोथ साइड डिवाइड बाई माइनस 11 तो w हमारे साथ आ जाएगा माइनस 11 डिवाइड बाई माइनस 11 प्लस आयोटा डिवाइड बाई माइनस 11। ठीक है, w हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 11। ठीक है, फुट w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 11 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, सेकंड में या थर्ड में। ठीक है, तो हमारे साथ आ जाएगा z माइनस 4w z माइनस 4w तो w की जगह मैं पुट करता हूँ 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो z माइनस 4 1 जार 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 3 आयोटा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू इन सबको मैं उस साइड पे लिखता हूँ तो माइनस 4 प्लस 4 आ जाएगा और प्लस 3 आयोटा और माइनस 4 बाई 11 आयोटा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 4 और इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ 11 तो 11 3 जार 33 आयोटा माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 4 प्लस 29 डिवाइड बाई 11 आयोटा। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे साथ आ जाएगा w और z w व z इज इक्वल टू w की कीमत हमारे साथ 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 11 है और z की कीमत 4 प्लस 29 डिवाइड बाई 11 आयोटा है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर सेकंड हमारे साथ है z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा। z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कि 2z और 2z बराबर हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 तो ये हो जाएगा 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 6 आयोटा। इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर थर्ड हम करते हैं। ठीक है।
ठीक है। तो सेकंड हमारे साथ है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2 और 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 6 आयोटा। माइनस करता हूँ तो ये माइनस माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 3w माइनस 2w से w आता है इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा। तो w की वैल्यू मालूम हो गई, ठीक है। तो फुटर w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो हमारे साथ आ जाएगा z प्लस w, तो z प्लस 2 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो z इज इक्वल टू 2 इस साइड पे माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा और प्लस 3 आयोटा। तो z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9 आयोटा। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू w व z इज इक्वल टू w की वैल्यू हमारे साथ 2 1 6 आयोटा और z की वैल्यू है माइनस 2 प्लस 9 आयोटा। तो पार्ट 2 भी हमारे साथ स्टार्ट हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है 3z प्लस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा w, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 मंथली आयोटा। और दूसरा इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा z, 2 माइनस आयोटा z प्लस माइनस w इज इक्वल टू माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, माइनस 1 प्लस आयोटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए मैं अगर इस इक्वेशन नंबर 2 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो हमारे साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड बाई 2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ हमारे साथ आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू जेड माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करता हो तो 4 मंथ आयोटा स्क्वायर की कीमत माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, ठीक है। और इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा और ये माइनस 1 आ जाएगा, तो 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 से हमारे साथ माइनस 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो एक एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे साथ है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 मंथली आयोटा। और इक्वेशन नंबर थर्ड है 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस आयोटा। तो हमारे साथ 3z 5z से 8z आता है, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू मन का आयोटा प्लस आयोटा खत्म, 11 मन की 3 से 8, ठीक है। बोथ साइड डिवाइड बाय 8, तो z की वैल्यू हमारे साथ 1 आ गई, ठीक है। अब पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं सेकंड में या थर्ड में, ठीक है। तो 3z, ठीक है। तो 3 इंटू 1
प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ठीक है। तो हमारे साथ आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 मनफी आयोटा। तो 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 मनफी 3 8 माइनस आयोटा, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 8 मनफी आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा, ठीक है। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू हमारे साथ है 8 मनफी आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा और जेड हमारे साथ है 1। तो पार्ट 3D सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 हमारे साथ है P of z is equal to z cube plus 6z। P of z is equal to z cube plus 6z plus 20 plus 6z plus 20। इसको अगर हम साइंटिफिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं P of z is equal to, इसमें z स्क्वायर नहीं है, इसका हम लिख सकते हैं z क्यूब प्लस 0 z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 20, ठीक है। साइंटिफिक डिवीजन में हम लिखते हैं, पहले हम 1 लिखते हैं, फिर 0, फिर 6 और फिर 20, ठीक है। और इसका एक फैक्टर हम मालूम कर सकते हैं, अगर z हम इधर 1 या 2 या -1 -2 पुट कर लें और जिस वैल्यू पे 0 आता है तो इसका एक रूट होगा। तो अगर इधर हम 1 पुट कर लें तो इधर z 1 क्यूब से 1 आता है, अगर तो 1 पे हमारे साथ ये 0 नहीं आएगा, 2 भी नहीं है, कोई माइनस वैल्यू नहीं आएगी। -1 पे हमारे साथ ये -1 और ये -6 ये भी 0 नहीं आता है। -2 पे हम पुट करते हैं तो अगर z की जगह हम -2 पुट कर लें तो -2 क्यूब से -8 आता है, ये 0। और ये प्लस 6z की जगह अगर हम z की जगह -2 पुट करें तो -12 प्लस 20, तो इस पे हमारे साथ 0 वैल्यू आती है। इसका मतलब है कि इसका ये रूट एक रूट -2 है, इसका एक रूट -2 है, ठीक है। तो साइंटिफिक डिवीजन का तरीका ये है कि 1 को हम डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 1 जा -2, ठीक है, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 जा 4, ठीक है। और इसी तरह -2 हम इधर लिखते हैं, -2 1 जा -2, ठीक है। और फिर इस 0 -2 से हमारे साथ -2 आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 जा 4, ठीक है। तो 6 और 4 से हमारे साथ 10 आता है, ठीक है। फिर हम -2 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 और 10 से हमारे साथ -20 आता है। तो ये टर्म, ये रिमाइंडर, ये हमारे साथ 0 आता है। तो एक इसका मतलब है कि -2 हमारे साथ एक रूट है, और ठीक है, क्योंकि इस पर हमारे साथ आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो हमारे साथ एक रूट हमारे साथ -2 है, और बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे साथ ये बनता है z स्क्वायर -2z प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, तो z स्क्वायर ऐसे 2 पार्ट्स में कि एडिशन से ये आ जाए और प्रोडक्ट से हमारे साथ इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है। तो हमारे साथ इस तरह कोई टर्म है जिससे 10z स्क्वायर आ जाए, ठीक है, 10z स्क्वायर, ठीक है। और डिफरेंस से -2z आ जाए, ठीक है। तो अगर ना हो तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से फिर ये सॉल्व कर सकते हैं, z स्क्वायर -2z प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, तो z इज इक्वल टू, इसमें हमारे साथ a 1 के बराबर है, b हमारे साथ -2 के बराबर है और c हमारे साथ 10 के बराबर है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो z इज इक्वल टू -2 प्लस 1b
माइनस 2 स्क्वायर 1p4 ए सी, ए हमारे साथ 1 है और सी हमारे साथ 10 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1। तो z इज इक्वल टू प्लस 2 प्लस माइनस 2 2 ज़र 4 माइनस 40 डिवाइड बाई 2। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 1p, 4 माइनस 40 से आता है माइनस 36, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 1p, अंडर रूट 36 से हमारे साथ 6 आता है और माइनस 1 हमारे साथ आयोटा के बराबर है। तो हमारे साथ दोनों रूट्स, और अब इससे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे साथ आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, z इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस माइनस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो z हमारे साथ आ जाएगा 1, या अगर हम कैंसिल ना करें तो इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, और दूसरा टर्म हमारे साथ आ जाएगा, दूसरा फैक्टर रूट 2 इंटू 1 1p 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमारे साथ 3 रूट हो गए, हमारे साथ माइनस 2, सोल्यूशन शीट में हमारे साथ 3 रूट आ गए, माइनस 2 और 2 इंटू 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, इसको आप खत्म भी कर सकते हैं, और तीसरा हमारे साथ 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो हमारे साथ पार्ट फर्स्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारे साथ है पावर ऑफ z इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है P ऑफ z इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो 3z स्क्वायर प्लस 7 हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3z स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3z स्क्वायर प्लस की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3z स्क्वायर माइनस 7 और माइनस 1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3z स्क्वायर, अब ये फैक्टराइज कर सकता हूँ 3 अंडर रूट z होल स्क्वायर माइनस 7 अंडर रूट, इसमें 0 नहीं है, ठीक है, माइनस 7 अंडर रूट आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ 3 अंडर रूट z माइनस 7 अंडर रूट z माइनस 7 अंडर रूट आयोटा, ठीक है, और 3 अंडर रूट z प्लस 7 अंडर रूट आयोटा। तो हमारे साथ ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ जाता हूँ। तो पार्ट नंबर 3 मेरे साथ है P ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 4, P ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो z स्क्वायर प्लस 4 को मैं लीनियराइज करता हूँ, ठीक है। तो z स्क्वायर प्लस 4 में लिख सकता हूँ z स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, दिस इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, या इस तरह लिख सकता हूँ z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो हमारे साथ ये होगा z माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 2 आयोटा, ठीक है। सर आखिरी पार्ट हमारे साथ है P ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब, P ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर
प्लस जेड माइनस टू, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यू माइनस टू जेड स्क्वायर। इससे मैं जेड स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस टू, ठीक है, प्लस वन इंटू जेड माइनस टू, ठीक है। तो पी ऑफ जेड हमारे साथ बराबर होगा जेड माइनस टू, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो पी ऑफ जेड हमारे साथ बराबर होगा जेड माइनस टू इंटू जेड स्क्वायर प्लस वन। तो मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर माइनस माइनस वन, ठीक है। तो पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस टू इंटू जेड स्क्वायर माइनस और माइनस वन हमारे साथ बराबर है आयोटा स्क्वायर के बराबर है। तो पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस टू, और इसको मैं फैक्टराइज कर लूँ जेड माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे साथ सॉल्व हो गया।